जरूरत ही नहीं है। पार्षदों के राइट्स को आप आयुक्त के टेबल में बैठ के खत्म करते जा रहे हैं। ये दुर्गति नगर निगम में पहली बार आ रही है। ये स्थिति पहली बार सम्मानित सभापति जी आ रही है कि आप जिस वार्ड में जा रहे हैं उस वार्ड के पार्षदों को ले लीजिए, साथ में पूछ लीजिए, पहले बता दीजिए कि आप जा रहे हैं और जहाँ से होके आए हैं जिस वार्डों से, उस वार्डों में आपने उसकी व्यवस्था सुधारने के लिए क्या प्रयास किया, इसकी भी जानकारी आपको देना चाहिए। किंतु आपने आज तक के न तो किसी को बुलाते हैं और न ही आपको सुधार करते हैं। आप गाड़ी में आए, सभापति की व्यवस्था जो है ये आरोप लगाना उनका गलत है ना। वो और धरना देना पूरा सागर उनमें जैसी सरकार आई तो नेता प्रतिपक्ष के मुंह में नहीं जब कोई विपक्ष के मुंह में आज तक एक लफ्ज नहीं छूटा। इनके सरकार के लोग यहाँ आए और चले गए, एक भी पूरी फूटा इनका की कोई बात को बोले करके। ये प्रणाली है। यदि काम के विकास में हमारे को साथ देते हर जगह का विकास नहीं होगा तो समझ में आता है विषयों में कोई काम नहीं किया गया है। और बाकी तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस जिस जगह में जिस जिस डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की कमी हुई है वहां आपका भर्ती कम कर रहे हैं। जैसे कि मेरे वार्ड में वार्ड का दरोगा को हटा दिया गया, ऐसे ही कई वार्ड में कर्मचारी हटा दिए गए। मेरे यहाँ सफाई कर्मचारी है, 3 सेवानिवृत्त हो चुके हैं और 2 की डेथ हो चुकी है। उसके बाद में भी स्वास्थ्य विभाग में आयुक्त महोदय ने यदि बैठक की होगी तो आज कोई अमल नहीं किया, और बैठक ली है तो फिर आप कर्तव्य से विमुख है। आपको पता होना चाहिए कि वार्ड में 5 कर्मचारी नहीं है, वहां की स्थिति क्या होगी और क्या स्थिति है बैठे। इसलिए ये बात जरूरी है कि यहाँ पे कर्मचारियों की जहाँ जहाँ कमी है उसको आप तत्काल करें। अभी आगे चुनाव है, अब तो हर जगह सभी लोगों से कह रहे हैं, इसके लिए निगम प्रशासन जवाबदार है। कोई नगर निगम के लिए किया हो तो उस बातों को आप रखिए, बल्कि आप उनको बताइए जाके कि आपने कुछ नहीं किया, मैं नहीं बोल पाया। 4 साल तक के जनता आज चिंता कर 4 वर्षों के पुराने वादे को भूलकर अब क्या नया सपना का कार्य कांग्रेस पार्टी पे। सभी निगम के अधिकारी, कर्मचारी एवं मीडिया के सभी साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं गणमान्य नागरिक, अध्यक्ष महोदय जी, कर्मचारियों की कमी, लोगों के यहाँ पर लोगों की कमी जो है, कर्मचारियों की कमी के कारण सफाई व्यवस्था किसी प्रकार का संक्रमण का कोई शिकार होता है, उसके जवाबदार डॉक्टर रमन सिंह हो, वो अपने कार्यक्रम से विमुख हो गए। आप निगम प्रशासन को सम्मानित सभापति जी, नगर निगम एक्ट के अनुसार सामान्य सभा की बैठक प्रत्येक 2 माह में होना चाहिए। आपके नेता प्रतिपक्ष जी कितना अच्छा काम कर रहे थे। आपके महापौर पर विश्वास नहीं है क्या? हमारे महापौर जी तो काम अच्छा कर रही है। आपके सांसद प्रतिनिधि आपके सांसद को घूमे लिए कभी यहाँ के आपके महापौर से ज्यादा मेरा सांसद हुआ है। आपके सांसद ने आपके प्रतिनिधि है, आपके आगे क्या किया? खाली घूमना उचित नहीं है कि आपने घूम के, या तो फिर ये है कि आपने घूम के आपने दिखा दिया लोगों को कि मैं घूम के आगे देख लिया। कर्तव्य से आप दूर रहेंगे तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है हमारी सफाई, पानी, बिजली, सफाई। हमारे पास सफाई महीनों से ढीली हो चुकी है, उसमें हम लगातार मजबूती लाने का प्रयास कर रहे थे, अब लगातार कर रहे हैं। और जिस प्रकार से 2-3 माह से देख रहे हैं कि माननीय आयुक्त महोदय जी ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं कि वार्डों में घूम रहे हैं, देख रहे हैं व्यवस्था को।
जिस वार्ड में वो जाते हैं, मैं सदन के माध्यम से पूछ पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हमने सबका साथ चाहा और सबके साथ लेकर हम इस काम को करने के लिए आए। आज हमारे बीच में जिस विषयों पे हमको चर्चा करनी है, निश्चित रूप से सम्माननीय महापौर जी ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। मैं सम्माननीय महापौर जी और सम्मानित चेयरमैन जी इनके पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि शहर को विकास की ओर ले जा ये सत्ता का घोष दिखाना, ये सत्ता का पावर दिखाना और अधिकारियों को कठपुतली बना के नाच नचाना गलत करती, इसलिए मैं घोष निंदा करता हूँ। मेरे वार्ड में क्यों नहीं हो रहा है साफीकरण का, मुझे बताया जाए। सारे वार्ड में विद्युत पोल आया, सोलर हमला का सोलर पोल आया, लेकिन हमारे कांग्रेस पार्षद वार्ड में सोलर पोल नहीं दिया गया। क्या कारण है? आ गई है सभी माननीय सभापति जी, हमारे महापौर ने किसी के और अच्छे से नगर निगम करा। हमारे 4 साल में लगभग 1.5-2 साल कोरोना में रहा। 1.5-2 साल में हमारी माननीय महापौर जी ने और सारे पार्षदों ने कोरोना के समय अपने अपने पार्षद निधि और माननीय महापौर जी ने तो पूरे इंदौर वार्ड में जनता हमारे पास पूछने आती है कि मैंने 3 महीने पहले, 2 महीना पहले, 1 महीना पहले, 15 दिन पहले नाम कटाने, नाम जोड़ने या नया राशन कार्ड का आवेदन करा था। क्या जवाब? ऐसे ही मैंने शिविर को लेकर के कई प्रकार का शिविर भारत के नाम को, भारत का नाम जोड़ रहा है और वो भी विकसित भारत। वहाँ अधिकारी कर्मचारी केवल निगम पे पहुंच पाते हैं। क्या हमारी ये क्षमता नहीं है? क्या हमारी ये क्षमता नहीं है? आज जिसकी सरकार है, जिसकी सत्ता है, मैं हम सबको पूरा बोल रहा हूँ। चुनाव के पहले एक महिला से फॉर्म भराए गए और जैसे खातों में अभी तक पैसे क्यों नहीं डाले? इतने महीने को नहीं कर रहे, ये भी तो सवाल है। और गारंटी मोदी जी, मैं युवा होने के नाते युवाओं का दर्द समझता हूँ और पढ़ा लिखा हूँ, जानकार हूँ। आज मैं श्रमिक बस्ती का पार्षद हूँ, श्रमिक वार्ड है मेरा। वहाँ कई योजना के लिए विभागों के चक्कर काटने पड़े, लेकिन ये सब योजना को पाने के लिए ये सब क्या प्रक्रिया है? क्या आधार कार्ड? मोदी जी कहा करते थे कि 1 नेशन 1 कार्ड। कितने साल हो गए मोदी जी प्रधानमंत्री बने? देश कहाँ पहुंच रहा है? आज माननीय आयुक्त महोदय जी के जरिए विकसित भारत का अलग अलग जगह से मिल जाओ, मैं देखता हूँ, जाता हूँ। निगम में राशन के कार्य बंद रहते हैं, लेकिन विकसित भारत में क्यों काम लिया जाता है? बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हुए हैं। मैंने, हम सब ने अपने इस 5 वर्षीय कार्यकाल में जय सिया राम, जय जय सिया राम, सम्मानीय का तीनों कोई लगातार निभा रहे हैं। इस सदन को धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं आया था तो 55 लाख घाटे का बजट हुआ करता था, वो आज 28 लाख घाटे का बजट क्यों ये पक्षपाती क्यों करते हैं बीजेपी? ये यहाँ के उनके नेताओं को मैं समझाना चाहूंगा, चुनाव जीतने के बाद जो धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने एक अच्छा काम किया।
और महापौर जी ने ईदगाह में जो डामरीकरण बनाई वो बरसों से पेंडिंग स्कूल का जो पहले की जो स्थिति थी केवल वहां असामयिक तत्व का जमाना रहता था, लेकिन आज शहर का एक ऐसा धरोहर बन गया है जिससे वहां से गुजरो तो लोग तो उन्होंने अपने गिरबान में झांक के देना चाहिए, क्योंकि बूढ़ा सागर का जो भ्रष्टाचार हुआ है उनके कार्यकाल में हुआ है। और उनके कार्यकाल में हमने जांच समिति बैठाई, उन्होंने नहीं बैठाई थी जांच समिति। हमने सजा दिलाई, उन्होंने नहीं दिलवाई थी सजा। तो वो पहले हिसाब दे कितना पानी फेंका और कितना पानी निकाला, कितना कीचड़ निकाला। असली भ्रष्टाचार तो मधुसूदन जी के कार्यकाल में हुआ, और काम भी 5 साल का हिसाब देख लीजिए उनका, एक काम नहीं हुआ। भाजपा के कार्यकाल में एक काम नहीं, उनकी जो कि सत्ता थी। हमारे कार्यकाल हमने कम से कम 80% काम तो पूर्ण किए हैं और शहर को सौंदर्यीकरण की ओर ले चले हैं। निश्चित रूप से जनता ये देख रही है और समझ रही है। हम चाहते हैं कि 1 साल हमारा बचा, ये कार्यकाल भी बहुत अच्छे से गुजरे, सरकार पैसा दे, निश्चित रूप से काम करेंगे। नगर निगम क्षेत्र में सफाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। 4 साल तक हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की, लेकिन जब 5वां साल में भाजपा की सरकार आई, पता नहीं किसके दबाव से आकर आयुक्त साहब ने 27 कर्मचारी निकाल दिए। शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ गई। कुछ आवश्यकताएं थी जो जरूरत की थी सफाई के लिए, उसको उन्होंने मना कर दिया। नियम विरुद्ध उन्होंने टेंडर निकाल दिया, जिसको MSI के अधिकार के हमने रद्द कर दिया। तो भाई इतनी क्या हड़बड़ी है भाजपा के, किसके इशारों पे आप काम कर रहे हो? आप नियम से चलिए, कायदे से चलिए, निश्चित रूप से शहर विकास में कोई बाधा नहीं आएगी। जिनका कार्यकाल है, कार्यकाल अच्छे से चलने दीजिए और काम पे फोकस कीजिए। जी बताएं, अंतिम बजट है, आपने घाटे का बजट प्रस्तुत किया है, क्या क्या प्रावधान रखे हैं बताएं। जी, घाटे का बजट जरूर है, लेकिन घाटा 4 साल में हमने कब किया है? हमने कोई संपत्ति कर, मतलब कोई भी कर नया लागू नहीं किया। मेरे कार्यकाल के 5 साल में हमने 5 साल में कोई भी कर जनता पे नहीं थोपा है, अतिरिक्त हमारा कोई कर लागू नहीं हुआ है। और ये बजट हमारा 5वां बजट है और अंतिम बजट है। शहर विकास में हम लगातार काम करते रहे, चाहे शहर को हरियाली से भरने का काम हो। फ्लाईओवर के आसपास देखिए जितनी भी हरियाली दिख रही है वो हमारी देन है। अगर हम बात करते हैं सड़कों की, तो मोतीपुर की सड़क जो लगातार मांग पे चल रही थी, कभी 15 साल में पूरे नहीं हुए, या 20 भी साल हो गए लेकिन पूरे नहीं हुए, लेकिन हमारे कार्यकाल में पूरा हुआ। बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड जो दलदल की तरह था, हमने उस पर कंक्रीट कराया। हमारा ईदगाह रोड जो लगातार मांग करते बच्चों के स्कूल के कारण ख़राब था, हमने वो पूरा की। लगातार हम सौंदर्यीकरण पे काम करते रहे, रायसागर और इस बार हमने प्रस्ताव भेजा है STP के लिए, चूँकि शहर के गंदे पानी तालाब में सीधे चले जाते हैं, तो वहाँ STP निर्माण के लिए हमने 20 करोड़ की राशि की मांग की। साथ ही हम मतलब महावीर चौक और भदौरिया चौक पे सेट के निर्माण के लिए पैसे की मांग की। हम चाहते हैं कि ओवरब्रिज है उसके नीचे सौंदर्यीकरण किया जाए, और उस सौंदर्यीकरण के हमने बैडमिंटन कोर्ट बनाने के लिए, हम बास्केटबॉल कोर्ट बनाने के लिए राशि की मांग की। और आ जाए तो हम इस ओवरब्रिज को सुसज्जित कर दें। तो लगातार हम सरकार से राशि मांग रहे हैं। हमारे कार्यकाल में हमको बहुत राशि मिली, जहाँ पर 2 करोड़ पुण्य मेला के लिए मिला, साथ ही सामाजिक भवनों के लिए 2 करोड़ की राशि मिली, जो कभी नहीं होता था, उसके लिए हमको राशि मिली। हम चाहते हैं विष्णुदेव सरकार से कि वो भी हमको इस बार ऐसी राशि दे जिससे शहर विकास की ओर और आगे बढ़ जाए। हमारी 4 करोड़ की राशि उन्होंने कैंसिल कर दिया, निरस्त कर दिया। हम चाहते हैं कि शहर के सौंदर्यीकरण की जो 4 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो घोषणा की थी, वो राशि हमें वापस करें, ताकि शहर में दलगत राजनीति से उठकर हम विकास कर सकें। जी, बजट पेश है, बताइए क्या क्या। महापौर जी ने आज अपना अंतिम बजट, 5वां बजट यहाँ प्रस्तुत करी है, और 28,50,000 रुपये के नुकसान का बजट प्रस्तुत करी हैं, और साथ ही साथ 68 लाख रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं के लिए जो है उन्होंने बजट प्रावधान करी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 4 साल के बजट में महापौर जी कुछ कर नहीं पाई। जब कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में और राजनांदगांव में खुद महापौर कांग्रेस की थी, उसके बाद में यदि वो अपने बजट को धरातल में नहीं उतार पाई, तो आज 68 करोड़ रुपए का जो बजट उन्होंने प्रस्तुत करी है, वो बजट को कहाँ से पूरा करेंगे? महापौर जी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि राज्य शासन में बैठे हुए
विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री जी से मिल सके उतना हमारे महापौर जी के पास समय नहीं है। बहुत व्यस्त है महापौर जी, या ऐसा लगता है कि सपने में है वो। जैसा पहले बजट में महापौर जी ने बोली थी कि हम सपनों का राजनांदगांव बनाएंगे, तो सपने में महापौर जी आज भी हैं कि घर में बैठे बैठे बजट प्रस्तुत कर देंगी और वो बजट के लिए राज्य सरकार से पैसा आ जाएगा। राज्य सरकार से पैसा चाहिए तो महापौर जी को नगरीय प्रशासन मंत्री, राजनांदगांव के विधायक, विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी और विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री जी के पास जाना होगा। महापौर जी के पिछले 4 साल का बजट पूरी तरह फेल रहा है, जिसका दुष्परिणाम अभी आप सामान्य समय बजट में देख सकते हैं। कांग्रेस के पार्षद ही बोल रहे हैं सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, पानी व्यवस्था ठीक नहीं है, बिजली ठीक नहीं है। और तो और संतोष पिल्ले जी जो चेयरमैन हैं वो ये बोले कि मेरे वार्ड का डामरीकरण। अरे भैया, हमारी सरकार बने 3 महीना हुआ है और डामरीकरण का पैसा आए, स्वीकृति आए। पैसा तो सिर्फ 70 लाख आया था 7 करोड़ में, पैसा आए, स्वीकृति आए जो है अगस्त 2022 में आया था। इतने दिनों में आपने अपने वार्ड का टेंडर करवा के काम शुरू क्यों नहीं करवा लिए? क्योंकि महापौर सहित कांग्रेस के पार्षद और चेयरमैन सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त थे, नगर निगम को खोखला बनाने के लिए लगे हुए थे। इसी तरह से वो जनहित में कोई काम नहीं कर पाए और राजनांदगांव की जनता ने विधानसभा चुनाव में दिखा भी दिए। हेमा देशमुख जी के खुद के वार्ड से महापौर जी के 1000 वोटों की लीड रमन सिंह जी को रही है और 123 में से 119 बूथों में भारतीय जनता पार्टी को एकतरफा बहुमत के साथ में विजय श्री प्राप्त करना आज तक का इतिहास बनाना, ये महापौर जी के बहुत किए हुए उठ रहा है। सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल उठेगा क्योंकि नगर निगम में आयुक्त को, अभिषेक गुप्ता जी को आयुक्त बन के आए हुए लगभग 1 वर्ष हो रहे हैं, जिसमें से 6 महीना उन्होंने 7 महीना कांग्रेस के शासनकाल में अपना पूरा किया है। उस समय आयुक्त चैम्बर में बैठे होते थे, चैम्बर से बाहर निकलने का उनको अनुमति नहीं था। नगर निगम आयुक्त को, अधिकारियों को, आप चैम्बर में बैठिए और बिल बनाइए था। लेकिन जब से विष्णुदेव साय जी की जो है सरकार बनी और अरुण साव जी उसके नगरीय प्रशासन मंत्री बने, सभी नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि सुबह 6 बजे उठ करके आप सफाई व्यवस्था चेक करें, 8 बजे जा करके कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको चेक करें, और जब अधिकारी फील्ड में जाएंगे तो स्वाभाविक है उंगली उठेगी। क्योंकि महापौर जी के नेतृत्व में सफाई व्यवस्था के नाम पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है, तो जिनके यहाँ भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं वो स्वाभाविक तौर पर आयुक्त के फील्ड में घूमने का विरोध कर रहे हैं। इस बार बजट देशमुख जी का, महापौर जी का, और महापौर जी आज भी सपने में हैं। सपना पता नहीं पूरे 5 साल जब 2024 दिसंबर में हो जाएगा तब शायद हेमा देशमुख जी का सपना आज के बजट हमारे कार्यकाल का, इस कार्यकाल का अंतिम बजट और मेरा लगातार 25वां बजट है नगर निगम में। आज की बजट में जो हमने निगम प्रशासन का आयुक्त महोदय को बजट में इसमें सदन में कहा है कि अभी लगातार 2 महीने से सरकार बदलने के बाद कर्मचारियों की कटौती कर दी गई है नगर निगम में, और सफाई कर्मचारी भी कम हो गए हैं। सफाई कर्मचारी कम होने से और नगर निगम के और भी कर्मचारी कम होने से यहाँ पे तकलीफ़ें बढ़ गई हैं, और संक्रमण रोग शहर में होगा तो उसको कौन बचाएगा? जब तक कर्मचारी नहीं रहेंगे तब तक के यहाँ पे सफाई की व्यवस्था ठीक हो नहीं सकती। और दूसरा विषय अमृत मिशन को लेकर था कि अमृत मिशन में जिस प्रकार का अभी तक के 300 करोड़ के लगभग 18 सालों में खर्च हो चुके हैं, और अमृत मिशन जब अभी आया है उसके बाद में पानी की व्यवस्था अभी तक के ठीक नहीं हुई है। अमृत मिशन फेल हो रहा है और उसके बाद अब सेकेंड फेज में फिर करेंगे बोल रहे हैं। तो इनका जो काम है इसी प्रकार चल रहा है। ये भाजपा राज का जो है अमृत मिशन का काम चालू हुआ था, और अभी भाजपा राज आने के बाद में और तकलीफ अभी बढ़ी है, लोग खुद यहाँ पर घूम रहे हैं। उस विषय को भी हमने रखा है कि उसको ठीक करें करके। इसके साथ साथ में कर्मचारी जो हमारे यहाँ पे दैनिक वेतन वो भी थे, ये थे, उन लोगों का हटा दिया गया था। माननीय कोर्ट के आदेश आने के बाद में भी उनको नहीं रखा जा रहा है। ये विडम्बना है कि अधिकारी खुद अपने कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का घटनाक्रम करते हैं कि जो कर्मचारी न्याय लेके आया है उसको भी यहाँ पर नहीं रखते और लोगों को यहाँ से उनको घुमा फिरा रहे हैं।
ये गलत बात है, क्योंकि कर्मचारी भी हमारा एक अंग है, तो हम कर्मचारियों के भी लिए यहाँ पर हमने बात कही है। तनख्वाह यहाँ 2-2, 3-3 महीने से नहीं हो रही है, उसके बाबत भी हमने कहा है। और स्वास्थ्य की सेवा, पानी की सेवा, इसके अतिरिक्त जो अभी टैक्स वसूली जो प्राइवेट ठेकेदार से की जानी है, उसका भी हमने विरोध किया है। और माननीय आयुक्त से ने जो अपने पावर का दुरुपयोग किया है, जिस प्रकार कोई भी विषय जो है उस मेयर इन काउंसिल में आता है, महापौर परिषद से आने के बाद सामान्य सभा में जाता है, सामान्य सभा से के शक्तियाँ जो है 6 करोड़ रुपए तक के है, उससे बड़ा जो विषय रहता है वो राज्य शासन के पास होने को जाता है। तो इनको सामान्य सभा से आगे बढ़ाना था, इन्होंने सीधा महापौर परिषद से होने के बाद सीधा कार्यादेश जो जारी किया है वो नियमतः गलत है। और अभी आयुक्त महोदय बीच में कह रहे थे कि हम सामान्य सभा में लाएंगे, इसका भी हमने विरोध किया है कि आयुक्त ने गलती करके और जिस प्रकार पूरे नागरिकों पे आज टैक्स वसूली प्राइवेट जो की जानी है और जहां टैक्स बढ़ाने की ठेकेदार द्वारा और नगर निगम से साठगांठ करके लोगों के घरों के टैक्स बढ़ाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है और लोगों से दस्तखत कराए जा रहे हैं, वो गलत है। हम नागरिकों से कह रहे हैं कि बिल्कुल इनको घरों में न घुसाएं और कोई ज़रूरत नहीं घरों घुसाने की, और टैक्स मुहर्रिर को या निगम के आदमियों को दें और इनको कोई कोरे कागज़ में या किसी में दस्तखत करने बोल रहे हैं तो मत करें। हम उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं।